हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हम लोगों ने जो है 1 से 50 तक अगले वीडियो में कवर किया था, तो अभी हम लोग 51 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ। पहला ऑप्शन आपके पास है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी को क्या हुआ था, तो 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वो किसने किया था, एक अंग्रेजी अधिकारी थी जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1906 ईस्वी की जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये जो है कहाँ पे हुआ था, यानी बांग्लादेश ढाका में हुआ था। कब, 1906 ईस्वी को ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा जो है 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी में है 1919 को क्या हुआ था, यानी 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, भारतवर्ष जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो आप सभी को काफी आसान प्रश्न है, ये याद होना चाहिए। 1947 को भारत आजाद हुआ था और 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 1952 में क्या हुआ था, तो 1952 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम चुनाव हुआ था। ठीक है, भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो है आपका ऑप्शन 1957 ईस्वी में क्या हुआ था। 1957 में विद्रोह हुआ था भारत में जो है। 1957 का विद्रोह काफी जो है फेमस है, यानी काफी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धू और कान्हू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया, अवध में 1857 ईस्वी की जो है क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में जो है किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल। और लक्ष्मीबाई जो है वो कहाँ पे किया था, लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर में किया था। ठीक है, और ये बैजाबाई सिंधिया जो ये भी ग्वालियर की ही महारानी थी, लेकिन ये इसने जो है किसी भी विद्रोह का जो है नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर में जो है 1857 की विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। कहाँ का, ग्वालियर का। ठीक है, और ये जो है ग्वालियर में किया था, और ये जो है बेगम हजरत महल जो है वो कहाँ पे, अवध में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे है। सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ पे है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में। ठीक है, आगरा में ख्वाजा यानी सलीम चिश्ती के दरगाह है, यानी कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपका फतेहपुर सीकरी भी रहता है। ठीक है, आगरा फतेहपुर सीकरी में ही यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। भक्ति आंदोलन का जो है उत्तर भारत में जो है आरंभ किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास किसके समकालीन थे, यानी किसके समकालीन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे तो चंद्रगुप्त ऑप्शन रहेगा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहेगा, इसमें से आपको वही ऑप्शन मानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको दिया है, मगध की प्राचीनतम जो है राजधानी कहाँ है। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो जिसका राइट आंसर है राजगिरी। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र लेकर आया गया था। ठीक है, प्राचीनतम कहेगा तो राजगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक कौन थे, यानी प्रयाग परिस्थिति के लेखक कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिसेन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ओदंतपुरी जो है विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगध में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत जो है की शुरुआत कब से मानी जाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 78 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हीनयान एक महायान किस धर्म से संबंधित, हीनयान एवं महायान जो है वो किस धर्म से संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम
के रचना कौन थे? अभिज्ञान जो है शकुंतलम के रचना कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कालिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त द्वितीय इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, महाभारत में जो है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में जो है गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी भीष्म को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया, कमल महल कहाँ पर अवस्थित है? कमल महल जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हम्पी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से जो है किससे जुड़ा हुआ है? अस्थायी बंदोबस्त जो है निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये जो है अस्थायी बंदोबस्त भूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्रकार का वो कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसमें भूमि का मालिक जो है कौन होता था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किसान। ठीक है, भूमि का मालिक किसान ही होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारतीय जो है पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जो है पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था? कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला था उसका क्या नाम था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम इज ए राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की जो लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी हुई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 261 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा यानी विलियम जॉन। ठीक है, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा यानी विलियम जॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की जो है आत्मकथा है वो किस भाषा में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो है गुजराती। ठीक है, महात्मा गांधी गुजरात के थे और गुजराती भाषा में ही महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया है, 1920 ईस्वी में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? तो काफी आसान प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1920 ईस्वी में जो है कौन सा जो है आंदोलन लड़ा गया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो है 1938 से 1939। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो है 1915 ईस्वी को। ठीक है, 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये किसने कहा था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिया हुआ अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, गुलामगिरी कब और किसने लिखा है? गुलामगिरी जो है कब और किसने लिखा है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1872 ईस्वी को किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया, दांडी मार्च में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च जो है कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी सविनय आज्ञा आंदोलन इज राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 ईस्वी को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासन दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंग जो थे वो किस मुगल दरबार के शासनकाल में आए थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विलियम जॉन्स। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपका दिया है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी जीरादेई। ठीक है, जीरादेई जगह का नाम है, वहाँ पे उनका जो है जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ टू किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपीरियंस विथ टू किसकी आत्मकथा है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी का ही यह आत्मकथा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 1919 ईस्वी के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 ईस्वी के जो अधिनियम थे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 284। ठीक है, 284 जो राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे अंग्रेजों के नाम है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। भारतवर्ष का जो है अंतिम वायसराय कौन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सी गोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न अगला प्रश्न आपका दिया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते हुए कहाँ पर मारी गई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ग्वालियर में। ठीक है, वहीं से उसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का भी नेतृत्व किया था और वहीं पर उसने जो है मारी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है किसने भारत को एक मात्र भौगोलिक इकाई कहा था। किसने जो है भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका दिया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल के जो है लेखक कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1922 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका दिया 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ। 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1937 ईस्वी को। ठीक है, 1937 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल में किस वर्ष त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 1949 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। 1920 ईस्वी में जो है किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका दिया तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है। तीन कठिया प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है नील की खेती चंपारण में जो होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है पेरियार किसका उपनाम है। पेरियार जो है वो किसका उपनाम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईबी रामस्वामी नायकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस वायसराय के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी डफरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है आजाद दास्ता का गठन किसने किया था। आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। जिसने भी जितने प्रश्नों का हल किया है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।